शिनलियांग यांजी से पूछता है कि जीशो तुम्हें किस रेस्टोरेंट में लेकर गया था। अगले सीन में वो दोनों उसी फ्रेंच रेस्टोरेंट में होते हैं। यांजी को आज फिर से मेन्यू सिलेक्ट करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसमें सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था। शिनलियांग ये बात नोटिस करके वेट्रेस को वहाँ पर बुलाकर चाइनीज मेन्यू मंगवाता है। यांजी उसे रीड कर ही रही थी तो शिनलियांग उसे कहता है कि तुम पिछली बार जीशो के साथ यहाँ आई तो थी, फिर तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है, जल्दी से कुछ सिलेक्ट करो। तो यांजी उसे कहती है कि पिछली बार मैंने ठीक से रीड भी नहीं किया था, तुम थोड़ी देर रुको। यहाँ जीशो अभी भी यांजी का क्लासरूम में इंतजार कर रहा था। उसने यांजी के लिए कॉटन कैंडी भी लाई थी। वो कहता है कि काफी रात हो गई है पर ये लड़की अभी तक वापस लौटकर क्यों नहीं आई। यांजी का बैग भी स्कूल में ही पड़ा हुआ था। यहाँ हम इन दोनों को देखते हैं। यांजी को जितनी भी दिक्कतें आ रही थी शिनलियांग उसे फट से सॉल्व कर देता है। आज भी एक अंग्रेज लड़की वहाँ पर बैठी थी जो कि शिनलियांग को देखकर उस पर लाइन मारने लगती है एंड उसका फोन नंबर मांगती है। तो शिनलियांग उसके पास जाकर उसके मुंह पर मना करता है कि मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दूंगा। यांजी उसे कहती है कि तुम तो उसके मुंह पर ही मना करके आ गए। तो वो कहता है कि ऐसा ही करना चाहिए, ज्यादा पोलाइट बनने की जरूरत नहीं है वरना वो लोग आगे भी डिमांड करेंगे। यांजी मजाक मजाक में ही उसे पूछ लेती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुनकर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है पर फिर कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि मैं तो तुम्हें लड़की भी कंसिडर नहीं करता। यांजी कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर फिर तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो गए थे। तो वो उसे उल्टा सवाल पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो यांजी कहती है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हूँ। यहाँ पर यांजी का मतलब ना ही था पर शिनलियांग कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। आगे जब वो दोनों घर जा रहे थे तो यांजी शिनलियांग से कहती है कि मैं अपना बैग तो क्लासरूम में ही भूल गई, अगर डैड को पता चला तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। ये सुनकर शिनलियांग जोर जोर से उस पर हंसता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी ही यांजी की नजर जाती है यानहाई पर जो कि देवदास बनकर उसके घर के सामने बैठा था। यांजी उसे ऊपर लेकर जाती है। यानहाई कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब से मैं उस सिचुआन की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मैंने उसके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। वैसे हमारा शुरू ही कब हुआ था कि ये खत्म होगा, पर मैंने फैसला कर लिया है कि आज से मैं उस सिचुआन को पसंद नहीं करूंगा। यांजी उसे कहती है कि तुम थोड़ा क्लियरली बताओ कि क्या हुआ था। तो वो कहता है कि सिचुआन मुझे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, वो जुआन के सामने जीतने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही है। जब मैंने उसे ये बात पूछी तो उसने ये एक्सेप्ट भी कर लिया। मैं काफी ज्यादा थक गया था पर फिर भी वो मुझे कह रही थी कि मैं खेलूं ताकि वो जुआन के सामने जीत सके। मैं उससे प्यार करता हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि एक कुत्ते की तरह मैं उसके सारे ऑर्डर्स को मानता रहूं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं उसे पसंद नहीं करूंगा। जीशो यांजी के घर के सामने आ गया था। वो यांजी को कॉल करता है पर यांजी तो यानहाई के साथ बात करने में बिजी थी, इसलिए वो उसके कॉल का आंसर ही नहीं देती। फिर वो उसे आवाजें देने लगता है पर उसकी आवाज इतनी ज्यादा धीमी थी कि सिर्फ उसको ही सुनाई देती है। फिर वो एक पत्थर हाथ में लेता है एंड जोर से उसकी खिड़की की तरफ फेंकता है जिससे खिड़की टूट जाती है। यानहाई जोर से चिल्लाता है कि किस कमीने की ये हरकत है, पर जब वो जीशो को देखता है तो वो छुप जाता है। फिर यांजी नीचे जीशो के पास आती है तो वो उसे कहता है कि तुमने आने में काफी ज्यादा देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हें काफी कॉल भी ट्राई किए पर तुमने मेरे कॉल्स का आंसर ही नहीं दिया। वो उसे कहती है कि क्या तुम गुस्सा हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं गुस्सा हूँ। ये सुनकर यांजी उसके सामने क्यूट हरकतें करके उसे मनाने की कोशिश करने लगती है। तो वो कहता है कि ये सब कुछ अब यूजलेस है, मैं ऑलरेडी काफी गुस्सा हो गया हूँ। पर यांजी उसे कैसे भी करके मना लेती है। वो उसे कॉटन कैंडी देता है एंड पूछता है कि क्या ये टेस्टी है। तो वो कहती है कि हाँ बहुत ही ज्यादा। यांजी कॉटन कैंडी खाते हुए शिनलियांग के बारे में बातें करने लगती है। जीशो जिसका मूड अभी अभी ही ठीक हुआ था वो फिर से गुस्सा हो जाता है एंड वहाँ से चला जाता है। यहाँ शिनलियांग क्लासरूम में यांजी का बैग लेने के लिए गया था पर जब वो वापस जा रहा था तो उसके पैर में चोट लग जाती है। यांजी के डैड जब उसके रूम में आते हैं तो वो टूटी हुई खिड़की को देखकर कहते हैं कि ये किसका काम है। तो यानहाई कहता है
कि था कोई स्ट्रेंजर, उसने हमारी खिड़की के ऊपर पत्थर फेंका जिस वजह से ये टूट गई। तो यानसी कहती है कि नहीं डैड, ये काम यानहाई का है, यानहाई ने ही विंडो तोड़ी है। ये सुनकर डैड अपनी चप्पल उतार कर यानहाई के पीछे भागते हैं। यानहाई को मारने के बाद वो यानसी से कहते हैं कि जल्दी से अपना होमवर्क दिखाओ। ये सुनकर तो यानसी की फटकर 4 हो जाती है। यानहाई बाहर जा रहा था तो वो देखता है कि यहाँ पर तो यानसी का बैग है। यानसी सोचती है कि लगता है कि ये जीशो यहाँ पर रख कर गया है। वो काफी खुश होकर अपना होमवर्क अपने डैड को दिखाने लगती है। अगले दिन गुशिये शिलियांग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी, पर जब जुआन की नजर उस पर पड़ती है तो वो उस खाने को कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। गुशिये को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था कि तभी ही वहाँ पर टीचर आ जाते हैं, तो वो उसे कुछ भी नहीं कह पाती। यानसी के एग्जाम जल्दी ही आने वाले थे, इसलिए वो अपना पूरा फोकस स्टडी पर लगा देती है। शिलियांग आज स्कूल नहीं आया था क्योंकि वो हॉस्पिटल में था। उसने यानसी का बैग लाने के चक्कर में अपना पैर तुड़वा लिया था। पीए टीचर उसे कहते हैं कि तुम्हें चोट कैसे लग गई, तो वो कहता है कि मैं बस चलते चलते गिर गया और चोट लग गई। तो टीचर कहते हैं कि तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर तुम्हारा यकीन कर लूंगा, जल्दी से सच बताओ। तो शिलियांग कहता है कि कल मैं यानसी को लेकर बाहर गया था और यानसी इस चक्कर में अपना बैग क्लासरूम में ही भूल गई। तो जब मैं उसे देने के लिए जा रहा था तभी ही मैं खिड़की से नीचे गिर गया और मेरे पैर में चोट लग गई। यानहाई भी वहीं पर ही था। वो कहता है कि तुमने तो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, क्योंकि कल यानसी के डैड उसका होमवर्क चेक करने वाले थे। अगर उसे पता लगता कि यानसी के पास उसका बैग नहीं है तो कल तो उसकी शामत ही आ जाती। ये सुनकर शिलियांग हंसने लगता है कि चलो मैंने यानसी को बचा तो लिया। जीशो यानसी को सिखा रहा था, पर जीशो की सारी बातें यानसी के सर के ऊपर से जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो जीशो को ये बात नहीं बताती। आगे वो सभी लोग मिलकर शिलियांग को हॉस्पिटल देखने जाते हैं। शिलियांग यानसी को आता देखकर उसके साथ झगड़ा करने लगता है, जो कि ये काम तो वो हमेशा करता है। थोड़ी देर के बाद यानसी गुशिये और जीशो को बहाने से घर भेज देती है एंड फिर हॉस्पिटल में वापस आकर शिलियांग से कहती है कि क्या तुम मुझे मैथ सिखाओगे, क्योंकि जल्दी ही मेरे एग्जाम आने वाले हैं। आज जीशो मुझे सिखा रहा था पर उसकी सारी बातें मेरे सर के ऊपर से चली गई। तुम मुझे थोड़ा इजी वे में सिखाते हो, इसलिए तुम्हारी बातें मुझे समझ में आती है। शिलियांग इसके लिए मान जाता है। आगे वो उसे सिखा रहा था और यानसी को उसकी सारी बातें समझ में आ रही थी। यहाँ पर यानसी को शिलियांग के बारे में एक बात पता लगती है कि वो बाहर सभी को ये दिखाता रहता है कि उसे स्टडी को लेकर कोई पड़ी नहीं है, पर वो सीक्रेटली इस बात के लिए काफी ज्यादा कंसिडर है। फिर तो यानसी रोज ही शिलियांग के पास से इस तरह से सीखने के लिए आ जाती है। एक दिन जीशो भी उसे इस तरह से देख लेता है। जीशो उन दोनों की केमिस्ट्री को देखकर सोचता है कि यानसी कभी भी मेरे साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती, और यही बात जीशो के मन में खटक जाती है एंड वो बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है। सिचुआन यानहाई के पास से अपनी पिछली गलती के लिए माफी मांगने जब जाती है तो यानहाई अभी भी उससे नाराज था। तो वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, क्योंकि अब मैं सुआन को पसंद करता हूँ। ये सुनकर सिचुआन थोड़ा हर्ट हो जाती है। वो उसे कहती है कि आगे से मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, मत करना। पर ये कहने के बाद वो काफी ज्यादा पछता रहा था, क्योंकि वो सिचुआन को अभी भी लाइक करता है। जीशो आज फिर से यानसी की स्टडी करने में उसकी मदद कर रहा था। वो उसे पूछता है कि ये सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए, तो वो झूठ कह देती है कि हाँ मुझे समझ में आ गए। जीशो उसे कहता है कि तुम्हें ये समझ में नहीं आया है, पर फिर भी तुमने झूठ कहा, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? तो वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पर जीशो तो नाराज हो गया था। वो शिलियांग के पास जाकर उसे कहता है कि क्या आजकल तुम यानसी को मैथ सिखा रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि यानसी तुम्हें पसंद करती है, वो तुम्हारे सामने एम्बैरस नहीं होना चाहती। अगर उसे क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो मुझे 2 बार 3 बार पूछ लेती है। वो तुम्हारे सामने इस तरह की हरकतें नहीं करना चाहती। जीशो उसे कहता है कि तुम जिस तरह से उसे सिखाते हो वो सारी ट्रिक्स तुम मुझे भी सिखाओ, क्योंकि मैं उसे इस तरह से सिखाना चाहता हूँ। तो शिलियांग कहता है कि यानसी की सीखने की स्पीड काफी ज्यादा कम है। तुम एक ही बार में देखकर क्वेश्चन को समझ जाते हो, पर उसे ये करने में काफी देर लगती है। पर अगर तुम नहीं चाहते कि मैं यानसी को सिखाऊं तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। जीशो के वहाँ से जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। दूसरे पेशेंट उसे इस तरह से देखकर कहते हैं कि लगता है कि ये लड़का इतनी कम उम्र में मरने वाला है, इसलिए इतना ज्यादा डिप्रेशन में है।
इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।